1 to 50, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बता रहा हूं, हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस इफ वी हैव टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। अगर ग्रेटेस्ट तो ग्रेटेस्ट लेना है, फिर स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं। देखो 9 7 जा 63 एंड 6 7 जा 42, छोटा कौन सा 42, ये भूल जाओ। 5 से 35, 9 4 36, ये छोड़ दो, ये 35 ये 36 आया। अब 7 7 जा 49, ये हो गया 45, दिस इज द आंसर। ओके, ये है बेसिक रूल। ओके, अब पूछा स्मॉलेस्ट, देखो बड़ी वैल्यूज है 26 और 9 जा एंड 13 7 जा, देखो कैसे करेंगे। यहां पर ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 26 इंटू 9, देखो 260 होता है 10 टाइम्स, 260 10 टाइम्स होता है ना। तो ये 10 260 26 घटाओ तो कितना आएगा 234, 26 9 और 13 7 जा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 3 जा 5 एंड 2 2 1, कौन छोटा हुआ 17 26, तो 9/30 नहीं हो सकता, ठीक है। अब बचा मेरे पास, इनको कंपेयर कर लो इन दोनों में। पहले 52 इंटू 28, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन लॉजिकली यही करना पड़ता है। अच्छा चलो वो भी कर सकते हो। अगर मैं इसको अब देखो बड़ी कैलकुलेशन, 9 4 जा 13 4 जा 52 हुआ, ऊपर हुआ 36, तो अब इसमें बड़ा कौन सा है, ये छोटा बचा। अब इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया 9/13, और ये तो ऑलरेडी कट नहीं, ये था हमारे पास, दोबारा कर देते हैं। हाँ, अगर मैं इसको डबल करता हूं, ये 52 हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करने पे 52 और ये हो जाएगा 36। तो देखो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, ये वाला। इसका मतलब 17 वाला ऑप्शन कट गया, 9 वाला ऑप्शन कट गया, बचे मेरे पास दो ऑप्शन। अब इसमें करना ही पड़ेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बड़ी वैल्यू करनी पड़ेगी। 29 33 इंटू 29 एंड 52 इंटू 28, जो बड़ा होगा हमारा आंसर होगा। अच्छा इसमें बड़ा कौन सा, ये बड़ा दिख रहा है ना भाई, 52 बड़ी वैल्यू है, ये आसपास ही वैल्यू है, इसका आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। फाइनली आखिरी में करना ही पड़ेगा आपको, यहां 50 बड़ी वैल्यू आ गई ना हमारे पास, मतलब ये प्रोडक्ट बड़ा आना ही आना है, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 प्लेस डेसिमल, देखो बहुत घटिया क्वेश्चन है, आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि इससे भी तो स्मॉलेस्ट हो सकते हैं। अगर यहां पे कोई ऑप्शन हो तो हम कहते हैं, इसका मतलब आंसर इसका डी ही हो सकता है। ओके, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा गया है, देखो यार 13 13 बड़ा कौन सा इसमें, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब बाकी कोई कंपेयर नहीं है हमारे पास, तो देखो क्या करते हैं, इन दोनों देखते हैं। 18 और 15 छोटी कैलकुलेशन है, 13 8 जा और 15 4 जा 105, तो अब ये 7 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है भाई। अब बचे मेरे पास दो प्रोडक्ट, 15 इंटू 14 कितना होगा 210 एंड 33 20 264, कौन सा छोटा हो गया 14, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत आसान मेथड होता है और बहुत यूज होता है। ओके, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, देखो सब में ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे फ्रैक्शन सेम है, बी ऑप्शन। अगर अपॉन में सेम है तो ऊपर छोटा होगा वो छोटा होगा, और अगर वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, लार्जेस्ट, अब देखो लार्जेस्ट आ गया है, सुनो यार 36 35 ये नहीं हो सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा 48 और 49 ये हट गया, 35 और 32, 7/5 इज द 7/8 इज द लार्जेस्ट। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जिट बाई फोर्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 476, देखो इस शीट के 90% क्वेश्चन मैं ऑप्शन से करूंगा और आपको भी याद आनी चाहिए। 476 से लार्जेस्ट डिजिट ये नंबर नहीं हो सकता। अच्छा, और एक बात समझना, अगर मैं कहता हूं कोई नंबर मान लेते हैं 12 है, 96 12 से हो रहा है, तो अगला नंबर 12 से कौन सा होगा 108। अगर ये 10,000 नहीं हो रहा है 476, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 476 एग्जैक्टली ज्यादा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अरे बोलो समझ में बात, हाँ एग्जैक्टली अगर 10,000 ज्यादा नहीं हो रहा है तो 10,476 भी नहीं होगा। माना अगर 100 100 से नहीं 12 से नहीं हो रहा है तो 112 भी नहीं होगा 12 से। अच्छा अब आते हैं दो ऑप्शन, ये बहुत बड़ी संख्या है, आंसर ओनली पॉसिबिलिटी, समझ बात। देखो एक बहुत छोटी बात बताने जा रहा हूं, बहुत काम की बात है और इसमें बहुत काम आएगी। देखो भाई सुनना जरा एक बात,
अगर मैं कहता हूं 60 का टेबल ले रहा हूं मैं, ठीक है, और पूछा है विच नंबर लार्ज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ये 60 डिविजन हो, इसका मतलब वो 60 आगे और 60 पीछे ही हो सकता है, इससे इसके बीच में ही होगा, देखेंगे बात। तो अगर मैं 476 की बात करता हूं तो इट वुड बी 10 476 इधर होगा और बैक में भी 9 इस घटाने पर होगा, मतलब इसके बीच में होगा। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया 4 lakhs, देखेंगे बात। आंसर केवल पॉसिबल क्या होगा, डी। पूरा नंबर सिस्टम ऑप्शन से चलेगा और आपको आदत डालनी पड़ेगी। ओके, लीस्ट 20, इसको आप क्या करो, देखो इक्वल करने की कोशिश करते हैं, 20 24, इसको 5 से करो, इसको 4 से करो, तो ये जाएगा 96, ये कितना हो जाएगा 95। लीस्ट पूछा ना, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है भाई। अब मैंने एक ऑप्शन काट दिया, बचे मेरे पास ये और ये, है ना। ये कितना हो जाएगा 300, भाई मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 16 इंटू 19 कितना होगा 414, 304, तो ये हट गया, 19 हट गया। अब बचे मेरे पास दो ऑप्शन, ये और ये। अच्छा 15 और 16 और 34 35 बहुत क्लोज है, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना, बहुत क्लोज क्वेश्चन है। 15 और 35 और 16 और 34 पूछा है लीस्ट, आंसर इज 15/16, बी ऑप्शन। भाई ये बड़ा हो गया ना 544, ये छोटा है तो 15/16 आंसर। द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, अब ग्रेटेस्ट मुझे बहुत छोटा क्वेश्चन है, 6 2 12, 5 3 15, 2/3 नहीं हो सकता, 15 5 जा 75, 11 6 जा ये नहीं हो सकता, 8 5 जा 40, 6 7 जा 42, 7/8 इज द आंसर। बड़ा हो गया ना, ग्रेटेस्ट चाहिए था हमको। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अभी तो ऑर्डरिंग भी आएगा आगे, ऑर्डर में कौन सा बड़ा है। ओके देखो यार, दिस इज 4/9 0.45। अच्छा अगर मैं 4/9 करता हूं तो कितना होगा 0.444 सो ऑन, है ना। तो ये वैल्यू तो हो गई 0.4 बार। 9/49 3/7 होगा ना, ये होगा कितना 0.390 बचेगा, सॉरी 0.4, हाँ 22 42 हमको पूछा है लीस्ट, तो अब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 42 आ गया हमारे पास। आगे की बात छोड़ो, 0.8 का 0.64, लीस्ट इज दिस 9/49, समझे। डेसिमल के आगे तक कैलकुलेट करके देख लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। देखो यार ना, ये इससे बड़ा होगा, ये 0.9999 आगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा 0.9 बार या 0.09 बार, ये 0.9999 और ये क्या है 0.099, तो ये तो छोटा हो गया ना। अच्छा ये 0.0909, तो बड़ा कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। देखो नंबर सिस्टम में टाइम नहीं लगना है, कुछ आगे टफ आएंगे, अभी तो शुरू में तो आसान है, 100 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपके। ओके ग्रेटेस्ट पूछा है 6 7, 2/7 नहीं हो सकता भाई, इधर 6 आएगा इधर 7 आएगा, हमको ग्रेटेस्ट पूछा तो 7 लेंगे इस बार। अच्छा 6 और 15 ये नहीं हो सकता, 1/3 कट गया। 20 और 18 4/6 इज द आंसर, है ना। 9 बार को फ्रैक्शन में सकते हैं 1, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर ऑफ विच हैज 120 एज इज फैक्टर। सुनो यार, देखो यार सुनो एक सेकंड, 123 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 4 जा 3 1 जा, इसका मतलब पूछा द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच हैज 123 एज अ फैक्टर। तो नंबर 3 से तो होना चाहिए, ये 3 से हो रहा है, नो ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। आंसर भाई अगर 2 होते तो 41 चेक करता मेरा, अगर कोई नंबर 123 से होना है तो उसको 3 से भी होना पड़ेगा और 41 से भी, मेरा एक ऑप्शन में काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लार्जेस्ट, देखो यार 0.1 का स्क्वायर क्या होगा 0.01, अच्छा ये वैल्यू क्या होगी 0.11 और अगला है 0.12 और आखिरी है 0.02। पूछा है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा हुआ
सी ऑप्शन. द ग्रेटेस्ट. देखो यार, अब इसका बड़ा इंटरेस्टिंग रूल होता है. 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 1 की पावर 1 एंड 6 की पावर 1/6. अगर फ्रैक्शन क्वेश्चन हो तो जो डेसिमल, जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है उसका ले लो एलसीएम. कितना होगा? 6. 3 to 6 का एलसीएम, सारी पावर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो. 3 की पावर 6/3 2, 2 की पावर 3, 1 की पावर 6 और 6 की पावर 1. तो ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये 1 और ये 6. क्या पूछा है? लार्जेस्ट. 9 में तो 3 की पावर 1/3. डी ऑप्शन. समझे भाई? When 335 is added to 5a7 resulted 8b2. यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन. 335 plus 5a7 added to give you 852 or give 8b2 and given that 8b2 divisible by 3. Now divisibility rule of 3 is what? इन सबको जोड़ लो. 10 plus b. तो b का मान हो सकता है 2, 5 और 8. तभी तो ये 3 से डिवाइड होगा. अच्छा, अब 5 plus 7 12, 1 कैरी हो गया. तो ये कितना हो गया? 4. अच्छा 4 में, अच्छा कैरी भी छोड़ नहीं रहा है तो इसका मतलब यहां पर 6 से बड़ा नहीं होगा. ठीक है. अब अगर मुझको चाहिए 2 तो बन नहीं सकता यहां पर, या तो 5 होगा या 8 होगा, तभी तो डिविजिबल होगा b के मान से ना. अगर 5 लेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा? 1. और अगर 8 लेंगे तो a का मान हो जाएगा 4. लार्जेस्ट वैल्यू इज 4. हमको लार्जेस्ट पूछी हुई है तो आंसर इज डी. ठीक है. नेक्स्ट. इफ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 31 एज इट इज लेस देन 75. 31 से जितना ग्रेटर है उतना वो 75 से लेस है. आंसर. अरे समझ में क्या किया? अच्छा 2x इज इक्वल 96, 106. और सिंपल सी बात, आखिरी में 6 से 3 आ सकता है. बोलो समझ में क्या किया? लार्ज डिजिट. मैं इस पूरे टॉपिक में डिविजिबिलिटी और लार्ज डिजिट बहुत यूज करने वाला हूं. ठीक है. ओके अगला क्वेश्चन. ओके ग्रेटेस्ट पूछा है. 0.16 होता है 0.4, 0.7 प्लस 0.4 1.1. ठीक है. 1.02. तो ग्रेटेस्ट पूछा ये नहीं हो सकता क्योंकि 1.1 बड़ा आ चुका है हमारे पास. अच्छा अच्छा माइनस में, सॉरी. हाँ तो छोटा हो जाएगा फाइनली. अच्छा 1.2 इंटू 0.83 ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट है. अच्छा 1.4 पे 1.2 होगा तो अब ये हट गया, बचे ये 2 ऑप्शन मेरे पास. अच्छा देखो ये 1.2 के साथ कुछ वैल्यू लेस देन 1 मल्टीप्लाई तो ये छोटा आएगा. आंसर इज 1.2, मतलब ये आंसर बी ऑप्शन. नेक्स्ट. लार्जेस्ट 10 9 3/5 नहीं हो सकता. 22 24 2/5 नहीं हो सकता. 2/3. अरे समझे भाई? 121 हुआ, ये कितना होगा? तो आंसर होगा 8/11. ठीक है भाई. अब आता है डिविजिबिलिटी. अब तक आसान क्वेश्चन. अब डिविजिबिलिटी आता है जो आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था ना. डिविजिबिलिटी पढ़ा था ना? समझ में आया था कुछ? A number when divided by 899 gives remainder 63. If the same number divided by 29. देखो यार बहुत सिंपल बात समझना. नंबर इज इक्वल P इंटू क्यू प्लस R, ये रूल होता है. और आपको दिया है when, अच्छा P क्या है? डिवाइजर. तो इस केस में डिवाइजर क्या है? 899 इंटू क्वेश्चन नहीं पता, रिमाइंडर इज 63. नाउ व्हेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 29, तो ये तो कंफर्म है कि ये नंबर 29 से डिवाइड होना ही होना है, अदर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. तो ये तो पूरा डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर आ गया. यहां पे 63 डिवाइडेड बाय दिस 5 रिमाइंडर. अरे समझे? और ये क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको एग्जाम में इस तरह के. नेक्स्ट देखो सीजीएल ऐसे भी क्वेश्चन देता है. 100/4 24 इज द आंसर. हाँ तो 2000 में आया था, तब भी बच्चे 2000 सेलेक्ट हुए थे. ओके. A 6-digit number is formed by repeating a 3-digit number. फॉर एग्जाम्पल 250. देखो अब रूल समझना. क्वेश्चन कह रहा है एबीसी एबीसी, ये कह रहा है. ठीक है. अभी कौन से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने बताया मैंने ना. तो ये जाएगा एबीसी इंटू 1001. तो इसमें कॉमन है 101 तो होगा ही होगा. अब ये किसका मल्टीपल होता है? याद रखना ये 7 इंटू 11 इंटू 13 का मल्टीपल होता है. तो दैट नंबर इज डिवाइडेड बाई 7 से 11 से 13 से और तीनों से. डी आंसर. समझे भाई? कि 1000 में कितना ऐड करें कि वो संख्या 45 से डिवाइड हो जाए. ठीक है. 45 के लिए 9 और 5 होना चाहिए. 9 का रूल होता है डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो. इसके डिजिट का सम कितना है? 1. तो ये जो यहां पे नंबर होगा उसका डिजिट का सम 8 होना चाहिए.
ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते, इन दोनों में आ रहा है और स्मॉलेस्ट ही है, ए आंसर। हमको स्मॉलेस्ट पूछा ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल ऑलवेज डिवाइड अ 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो दिस इज व्हाट एक्स वाई इंटू 10101 है ना, और ये क्या होता है एक्स वाई। अगर मैं यहां से इसको मैं क्या कर सकता हूं, हाँ चलो आंसर में तो हो ही गया 10, ये बी ऑप्शन हो गया है ना, ये तो आसान क्वेश्चन था, ब्रेक नहीं किया गया उन लोगों ने, उन लोगों ने घटिया क्वेश्चन दे दिया। द डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। ओके, डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द क्वोशिएंट इज 16 तो ये हो गया 25 इंटू 16, 400 हो गया, और रिमाइंडर 5 आ रहा है तो आर कितना हो गया 80, समझे। क्वोशिएंट हो गया आपका 16, डिवाइजर हो गया 400, पूछा गया डिविडेंड पूछा, मैंने नंबर पूछा हुआ है, नंबर क्या होता है 400 इंटू 16 प्लस 80। अच्छा आखिरी में 0 अच्छा सब में 0, ये नहीं होगा, ये बहुत छोटे डॉट ऑप्शन है। अच्छा हाँ 6400 प्लस 80 तो 6480 बी ऑप्शन। गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज दिस, अच्छा एक्स वाई इज इक्वल 11520 एंड एक्स अपॉन वाई इज इक्वल 9/5, ठीक है, ये हो गया रेशियो इनका। तो x मान लो आप 9 है एंड y मान लो 5 है। हमको पूछा देयर डिफरेंस x माइनस वाई विच इज 4 है। इसका मतलब जो डिफरेंस होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, जो आंसर आएगा 4 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब 74 एंड 70 बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब बचे मेरे पास दो ऑप्शन 60 और 64। लेट अस अज्यूम दैट 60 इज द आंसर। तो डिफरेंस 4a इज इक्वल 60। अरे क्लियर है, a इज इक्वल 15। तो नंबर हो गया x बराबर 9 इंटू 15 एंड y हो गया 5 इंटू 15। अरे समझे, इनके प्रोडक्ट में कहीं आखिरी में 0 नहीं आएगा ना। अरे एक्स वाई दे रखा है आपको कितना, ये प्रोडक्ट में 5 आएगा आखिरी में, हमको 0 चाहिए, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, आंसर इज ओनली बी। आप पूरा कर लो आंसर आ जाएगा, लेकिन लॉजिक यही है, ठीक है। नंबर से मैं पूरा ऑप्शन से कराऊंगा और ये आपको आदत आनी चाहिए। हो गया। When a number is divided by 50 then the remainder option is 29. 56q plus 29 ये नंबर हो गया। What will remainder when the same number divided by 8? ये तो पूरा कट जाएगा 5 आंसर, समझे। नेक्स्ट, a student was asked to multiply a number by 3/2। उसको करना ये था, उसने इसको x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। His result was 10 less, ये है कंडीशन। अब इसका भी शॉर्टकट है, ध्यान देना। जो अंतर आया, एक बहुत सिंपल बात बोलूंगा और ये आपको आगे तक सीखनी है। इसका मतलब, और अंतर आ रहा है बहुत, होल नंबर आ रहा है, इसका मतलब x 3 का भी मल्टीपल होगा, 2 का भी होगा। ये नहीं हो सकता, ये दो ऑप्शन का है। अरे बोलो समझ में बात। अगर डिफरेंस हमारा एग्जैक्ट आ रहा है, इसका मतलब ये जो x है वो 3 से कटना चाहिए, तो 2 से भी कटना चाहिए, तो ये और 2 से नहीं कट रहा है, आंसर इज ओनली बी। अरे समझे, बोलो सोच डेवलप करो। आप इक्वेशन कब तक सॉल्व करोगे, समझे। अगर यहां पर सुनो, अगर यहां पर होता 5/7, अगर ये 5/7 और ये 7/5 होता, तो इसका नंबर 7 से भी होता, 5 से भी होता। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन 5 7 दोनों से जा रहा है। किसी एक से नहीं जाएगा तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। आंसर इज 12। A number being divided by 52 gives remainder। 52 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 45 आया। द नंबर डिवाइडेड बाय 13, ये तो पूरा हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3/4 ऑफ द डिफरेंस ऑफ, देखो 3/4 ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 1/4 9/4 एंड 5/3 is subtracted from 2/3 of 13/4, रिजल्ट इज, देखो यार यहां पर एलसीएम कितना आएगा, माइनस ये हो गया 6 है ना, 13/6। क्लियर। अब मैं एक चीज नोटिस करूंगा, आप लोग भी करना, देखो अपॉन में 83 नहीं आ सकता, बच्चे मेरे पास दो ऑप्शन। अब मैं केवल एक चीज चेक करूंगा, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, बस है ना। बड़ा आ रहा है, ये देखो ये 4 हो गया, तो 13/6 माइनस नीचे हो गया कितना
16 और ऊपर हो गया 7। अच्छा ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये बड़ा है ना, आंसर इज पॉजिटिव, डी ऑप्शन। समझे? कभी पूरा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, और ये आदत डालो, एग्जाम निकालना तो यही तरीके अपनाने पड़ेंगे। आज नहीं, कल, 1 साल 10 साल कभी तो आएगा। बस देर ना हो जाए कहीं। नेक्स्ट, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296 गिव्स अ रिमाइंडर 296x। देखो मैं कितना जल्दी लिखता हूं चीजों को। अच्छा, डिवाइडेड व्हेन द सेम नंबर 37, क्लियर है कि 37 डिवाइड होगा, रिमाइंडर इज 1। वो अगर डिवाइड नहीं हो पाया तो क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, पहली कंडीशन डिवाइड होगी होगी। ये नहीं पूछेगा 35 से डिवाइड करो, 35 होगा नहीं है, 37 से पूछेगा जिसे डिवाइड हो सकता है। समझो बात? आंसर क्या हो गया इसका? नेक्स्ट, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली 4 5 रिमाइंडर 1 4। ओके, इसका तरीका होता है जब भी सक्सेसिवली आए, जो सबसे आखिरी का रिमाइंडर उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, 4 4 16 प्लस 1 17 इज द नंबर। नाउ व्हेन इट इज सक्सेसिव डिवाइडेड बाय 5 and 4 रिमाइंडर, तो 5 से करो 17 को डिवाइड, 2 आया, 2 केवल इसमें पहले में, बस आंसर। इन ए डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम द क्वेश्चन एंड 3 टाइम, देखो यार, डिवाइजर इज 4 टाइम्स क्वेश्चन एंड 3 टाइम्स रिमाइंडर। क्वेश्चन देखा है 4, 16 इज इक्वल, रिमाइंडर 4 है, 4 डिवाइजर इज इक्वल 4q इज इक्वल 12, तो q कितना हो गया 3। नंबर पूछा है, नंबर हो गया dq प्लस r, d आ गया आपका 12, q आ गया आपका 3 प्लस रिमाइंडर 4, 40 इज द आंसर। ओके, ईच मेंबर ऑफ ए पिकनिक पार्टी कंट्रीब्यूटेड ट्वाइस एज मेनी रुपीज एज द टोटल नंबर। ठीक है, टोटल मेंबर जितने थे, एंड द टोटल कलेक्शन वाज 304 टू द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द पार्टी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। हर मेंबर ने जितने मेंबर थे तो दुगना पैसा दिया है, मतलब अगर 40 मेंबर तो हमने 80 दिया है ना। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान देना, अगर x मेंबर थे तो हर मेंबर ने x 2x दिया है, तो टोटल पैसा कितना इकट्ठा हो गया, प्रोडक्ट। इसका मतलब जो भी, देखो 3042 है, इस अगर मैं जो भी, देखो 2 तो नहीं हो सकता है ना, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी में 0 आएगा प्रोडक्ट में, जबकि यहां पे 0 नहीं है, 2 है आखिरी में। अब 39 और 32, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 32 इंटू 2 इंटू 32, आखिरी में क्या आएगा 8 आएगा। आंसर इज दिस ओनली। समझ बात भाई? आप इक्वेशन थोड़ी सॉल्व कर रहे हो, आप लिखिए थोड़ी करोगे ये ऐसे करके। ये तो 29 का स्क्वायर याद हो, 39 का स्क्वायर याद हो। अरे वो आप महान है, मैं जो महान ना उसके लिए बता रहा हूं, है ना। उसके लिए कि वो ये लॉजिक लगा ले, जुगाड़ लगा ले, समझ आई बात? हाँ, और क्या, कुछ भी हो सकता है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर डिजिट बाई 7 आर देयर बिटवीन, देखो यार 3 से 200 तक नंबर डिजिट बाई 7, 7 का टेबल पढ़ो, 7 1 जा 7, पहला नंबर आ गया। आखिरी नंबर 7 कितने हो जाएगा 98 196, 7 2 और 8 है ना, तो 28 नंबर हो जाएंगे। 1 से स्टार्ट हुआ 28 पे खत्म हुआ। अच्छा, अगर बोलता 30 से 200 तक, तो आप कहते 7 5 जा और 7 28 जा, बात, तो तब 24 होते ना, 23 नहीं होगा, ध्यान देना। अगर बोलता 30 से लेकर 200 तक कितने नंबर 7 से डिवाइड है, तो 7 इंटू 5 से स्टार्ट हुआ और 7 28 पे खत्म हुआ, मतलब 1 2 3 4 नंबर नहीं आए, तो 28 में 4 घटेगा। आप 5 नहीं घटाओगे 28 में से, 5 तो काउंट हो रहा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट 36, the sum of first 60 numbers from 1 to 60 is divisible by, देखो यार 1 2 3 इनका सम। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो 60 इंटू 30 बाई 2 या 15, 9 से जरूर होगा, 60 जरूर होगा। हाँ, यही आंसर है बस। नहीं समझे बात भाई? 60 इसके अंदर दिख गया मुझे, यहां पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला पता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। A number when divided by 3 leaves remainder 3 1, when quotient 2 divide, ये सक्सेसिव डिवीजन को लंबा करके लिख दिया है। देखो, a number when divided by 3 leaves remainder 1, उसके बाद उसके क्वोशिएंट को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब सक्सेसिव डिवीजन है। ये करते क्या है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3 प्लस 1, नंबर हो गया 4। ठीक है,
और इसको 6 से डिवाइड करना है, 6 0 0, रिमाइंडर इज 4. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9. देखो x इंटू वाई इज 9375 एंड द क्वेश्चन व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर इज 15, द सम ऑफ द नंबर. अब सुनो, इनका सम पूछा हुआ है. x यहां से आप क्या करो, x बराबर 15y करोगे, पुट करोगे, आंसर आएगा. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या किया, ध्यान देना, ये तो शॉर्टकट है इसका, मतलब लेंदी मेथड है. x पुट करो यहां पर, क्वाड्रेटिक बने, सॉरी स्क्वायर बनेगा, सॉल्व कर लेना. अब एक शॉर्टकट देखो, x अपॉन वाई इज इक्वल 15/1 है, तो x हो गया 15a, y हो गया a, इनका सम हो गया 16a, मतलब आंसर 16 का मल्टीपल होगा. ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. खत्म क्वेश्चन. उस इससे पहले क्वेश्चन में 4 के 2 आ गए थे, यहां पे एक ही आ रहा, 16 का मल्टीपल, बस खत्म काम. ये जब शॉर्टकट तैयार कर लो भाई, ये चीजें बड़ी काम की होती हैं. अब ये क्वेश्चन 5 सेकंड का हो गया एग्जाम के लिए, अगर आपको वहां पे आ गया. अदरवाइज अभी क्वेश्चन आओगे 10 सेकंड जाएगा, 5 सेकंड बच गए आपके. क्या 10 सेकंड हो सकता है 30 सेकंड में निकल जाए आपके स्क्वायर ढूंढने में, पता ही नहीं पड़ पाए स्क्वायर कौन सा होता है. ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119 लीव्स रिमाइंडर 19. इफ द नंबर डिवाइडेड बाय 17, रिमाइंडर इज 2. ओके, 7 टू द पावर 19 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6. एक रूल लिख लेना, a प्लस 1 की पावर ऑड या इवन डिवाइडेड बाय a, हमेशा रिमाइंडर 1 आता है. मतलब 6 से 1 ज्यादा है, ये यहां से रिमाइंडर कितना आएगा 1, पावर कुछ भी हो जाए. तो 1 प्लस 2 बाई 6, आंसर इज 3. ये अभी कॉन्सेप्ट में है. व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 357 और इस नंबर को डिवाइड किया 17 से, तो ये तो कटने 17 से 5. ओके, नेक्स्ट. अ नंबर डिवाइडेड बाय 68 गिव्स द क्वोशिएंट 269. अच्छा, 269 क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर 68 प्लस रिमाइंडर 0, दिस इज द नंबर. इफ द सेम नंबर डिवाइडेड 67. अच्छा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप चेक करो कि ये 67 से हो रहा नहीं हो रहा है. देखो 68 को डिवाइड करो 67 से, रिमाइंडर कितना आएगा 1. इसको डिवाइड करो, बस आपको एक डिवाइड करना पड़ेगा. तो रिमाइंडर पूछा ना हमको, कितने बजे आएगा, हाँ 24 और ज्यादा हो जाएगा ना, 6 24 1 बी ऑप्शन. दोनों जगह एक बार कट रहा है वो. 43. A number when divided by 6 leaves remainder 3. When the square, देखो यार, a number when divided by 3 नहीं 6x plus 3, ये नंबर हो गया, इसका स्क्वायर कर लो, 36x स्क्वायर प्लस 9 प्लस, ठीक है. एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 6, तो ये पूरा पूरा हो गया, ये भी पूरा पूरा हो गया, बचा गया 3. 44. When a number is divided by 893, the remainder is 193. 893x plus 193. When the same number divided by 47, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट. A number divided by 13 leaves remainder 1. 13x plus 1. If, अच्छा सुनो, ये सक्सेसिव का है, 13 से 1 आया एंड 5 से डिवाइड किया 3 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई 13 3 जा प्लस 1, 40 नंबर हो गया आपका. और ये 65 से डिवाइड करना, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 40. डी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 18. 18 होता है 9 और 2, ये 2 से नहीं हो रहा है, एक तो 2 के कारण कट गया. अच्छा, अब देखो 6 4 10, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है. अच्छा, डिवीजन नॉट डिविजन, तो डी आंसर हो गया, हमको तो नॉट पूछा ना. हाँ वो 2 से पहले ही नहीं हुआ, तुम्हारा आंसर वही हो गया. ओके, 6 4 3 2 9 डिवाइडेड बाय सर्टेन नंबर व्हाइल डिवाइडिंग नंबर. बहुत ये बड़ा क्वेश्चन है. सुनो, अब एक रूल समझना जरा, क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन अब तक का ये आया है. सुनो, ये क्वेश्चन है क्या एक्चुअली. देखो, मान लेते हैं एक नंबर है 715. मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं. माना मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 14 से. 14 5 जा
14 वन जा 1। तो अच्छा, एक अगर मैं इसको छोटा नंबर ले रहा हूं, 715 डिवाइडेड बाई 6, 6 वन जा 6 टू जा 6 वन जा, सॉरी। अब क्वेश्चन का मतलब पता है क्या है? देखो, जब मैंने पहली बार भाग किया ये रिमाइंडर आया 1, समझ लो। उसके बाद जब ये रिमाइंडर आया और फाइनली ये 3 सक्सेसिव रिमाइंडर बोले उसने, ठीक बात। जैसे मैंने को ध्यान देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन समझने में बहुत टाइम लगेगा। बोला है 6 4 3 डिवाइडेड बाई सर्टेन नंबर व्हाइल डिवाइडिंग द नंबर 175 114 एंड 213 अपीयर्स एज 3 सक्सेसिव रिमाइंडर्स। देखो, जब मैंने 6 को पहली बार किया, 6 वन जा 6, पहला रिमाइंडर क्या आया 1, फिर मैंने कैरी किया, फिर इसको घटाया, फिर रिमाइंडर क्या आया 5। तो अब इस क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि 6 4 3 2 9 को मैं डिवाइड कर रहा हूं किसी नंबर से, माना x, तो यहां पर x का कुछ मल्टीपल आएगा और बचेगा कितना। फिर मैंने ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, फिर मैंने 2 कैरी किया होगा, फिर मैंने x का कुछ पढ़ा पड़ा होगा, यहां पर कुछ लिखा होगा, यहां पे बचा होगा 114, समझे। और फिर मैंने 9 कैरी किया होगा, फिर मैंने कुछ डिवाइड किया होगा, 213 आया। सबको समझ बात ये। अब इसका रिवर्स प्रोसेस है, एक्चुअली मेंस लेवल का क्वेश्चन था, पहले सब्जेक्टिव आते थे ना, ये तब का क्वेश्चन है। अब देखो क्या करूंगा, एक बहुत सिंपल बात समझना, 175 इसमें से x का कुछ मल्टीपल लिखा होगा, mx हो गया मान लेते हैं। अगर मैं 643 से 175 घटाऊंगा तो क्या आएगा 8 6 468, इसमें बात। अच्छा, 1752 में x का कोई मल्टीपल लिख के मेरा आया होगा 114, तो अगर मैं 1752 में से 114 घटाऊंगा तो आएगा कितना 12 4 8 3 6 1638। और फाइनली 1149 में से मैं 213 घटाऊंगा, यहां पे कुछ मल्टीपल रहा होगा इसका 213, तो यह आ गया 6 3 9। अब ध्यान देना, इसका मतलब यह है, अब जो मतलब है समझो, तो बड़ी बात है आप लोगों के लिए। इसका मतलब यह है 468, तभी तो आएगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर 1638 होगा, तभी तो आएगा। और इसका मतलब 936 यहां पर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका यह होता है कि ये जो 468 आया, 1638 आया, 936 आया, इस x का कुछ मल्टीपल है, बात। इसका मतलब इसका ले लो HCF, बस आंसर ये HCF इसका आंसर होगा, जो कॉमन फैक्टर, समझे। और सबसे आसान बात, 468 जो है, देखो ये 184 से डिवाइड होगा नहीं होगा ना, 234 से होगा, 2 डबल है, और 296 से नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन करके केवल बच्चे मेरे पास ये। अब आप चेक कर लो क्या ये तीनों 234 से हो रहे हैं और होंगे, आंसर इज सी ऑप्शन। बड़ा मजेदार क्वेश्चन। अब इसका शॉर्टकट देखो क्या है, समझे। ये तो बताया लॉजिक, ये बताएगा नहीं टीचर, कोई किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसका सोल्यूशन बहुत टफ दिया जाता है। अब मैं इसका बता रहा हूं लॉजिक, ये तो हो गया लॉजिक पूरा। अब इसका शॉर्टकट क्या है, नोट करो इसको पूरे को। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये रिमाइंडर है क्या, करा जाता है एग्जाम में। देखो एग्जाम में हम क्या करते हैं, इतना लंबा करें बहुत टाइम वेस्ट होगा। पहली बात, x का कुछ मल्टीपल क्या होगा, 175 आया रिमाइंडर, 170 घटा लो आप, 8 468 आया, ये पहला मल्टीपल होगा x का। अब देखो ऑप्शन में जो कौन सी वैल्यू इसके गुणा में आ रही है, देखो 184 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 234 से डायरेक्ट हो रहा है, बस ये आंसर हो गया। ये तरीका होता है। और क्या, आपको मैंने बता दिया कि क्या मेथड है, मेथड थोड़ी रहता है एग्जाम में। एग्जाम में तो फिर एग्जाम के पेपर 200 क्वेश्चन में 20 घंटे उसमें भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, एक ऑप्शन और तो फिर एक स्टेप और देखते हैं हम। अगर एक ऑप्शन और रहता तो जो डिवाइड कर रहा है इसको, तो फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ते। ओके, और एक सिंपल सी बात समझो। अब एक जल्दी करने का तरीका, 468 एक फैक्टर है इसका, तो ये इसके डिजिट को जोड़ लो, 9 आ रहा है, ये 9 से नहीं हो रहा है भाई। अगर ये 9 से डिवाइड तो 9 से होना चाहिए, ये भी 9 से नहीं हो रहा है, ये 9 से हो रहा है, ये 9 से नहीं हो रहा है, आंसर ये हो गया। पता है एसएससी के हर क्वेश्चन में ट्रिक होती है, वो आप पकड़ पाओ नहीं पकड़ पाओ अलग बात है। वो सब जानते हैं कि यार 50 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करना है 120 मिनट में, इसका मतलब ट्रिक वो 10-10 सेकंड वाली होगी, आप पकड़ पाते नहीं, वो आपके ऊपर है ना, वो ट्रिक आपको पकड़नी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्वेश्चन ऑन डिवीजन द डिवाइजर इज,
डिवाइजर इज 7 टाइम द क्वोशिएंट, कई बार आ चुका है। 7 क्वोशिएंट इज इक्वल 3 टाइम्स रिमाइंडर। रिमाइंडर 28 दिया, 3 इंटू 28, तो ये कितना हो जाएगा, क्वोशिएंट कितना हो जाएगा 12। क्वोशिएंट हो गया 12, रिमाइंडर हो गया 28 और डी कितना हो जाएगा 84। तो नंबर हो गया आपका 84 इंटू, इसका शॉर्टकट बताऊंगा अभी, 84 इंटू क्वोशिएंट कितना आया 12 प्लस रिमाइंडर 28, 4 टू जा 8 प्लस 8, आगे में 6 आएगा, डी ऑप्शन। देख ली बात, मैं पूरे कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूं, आपका डिविजिबिलिटी रूल देख लिया आपने, यूनिटी देख लिया। इफ टू नंबर आर ईच डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, द रिमाइंडर आर रिस्पेक्टिव 3 and 4, इफ द सम ऑफ द टू नंबर, देखो यार सम ऑफ, अच्छा देखो, माना डिवाइजर डी है और पहला क्वेश्चन एक्स है, रिमाइंडर 3, दूसरा नंबर वाई है, बट डिवाइजर डी था, उसका क्वेश्चन वाई प्लस रिमाइंडर 4। इफ सम ऑफ द टू नंबर डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, द रिमाइंडर इज 2, द डिवाइजर इज, अच्छा इनको जोड़ लो, डी एक्स प्लस वाई प्लस 3 प्लस 4, डी एक्स प्लस वाई प्लस 7, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं डी से, और रिमाइंडर कितना 2 आ रहा है, समझो बात, ये तो पूरा डिवाइड होगा, और यहां पर 7 आ रहा है, 7 में डिवाइड करो डी से, 2 आ रहा है, तो 5 हो सकता है डी, सी ऑप्शन, समझे। तो इसका तरीका ये होता है कि जो रिमाइंडर्स दिए हैं और उसके डिवाइड 2 आ रहा है, वो रिमाइंडर घटा दो उसमें से, पॉइंट रिमाइंडर उसमें, आपका आंसर आ जाएगा। A number consisting of 2 digit 10x plus y, if the number form the integer digit 10y plus x added, अगर इनको ऐड कर लो तो 11y plus 11x हो जाएगा, 11 कॉमन, 11 से जरूर डिवाइड होगा, ए ऑप्शन।